कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बढ़ते हैं आगे। आपातकाल के 52 साल हो चुके हैं और ऐसे में बीजेपी की ओर से संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में किया गया है, जिसमें सीएम सम्राट चौधरी मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। उनके बीच से चुनाव होते हैं और चुनाव जीत कर लोग जब जाते हैं तब सरकारें बनती है। साथी, आज मैं आप लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं, आपके सम्मान में जो भी छूटे हुए कार्य है उसको जरूर पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगा, क्योंकि सरकार जवाबदेह है। संस्थाओं को मजबूत करना है, गरीबों को न्याय मिले इसकी चिंता करना है, महिलाओं को सम्मान मिले इसकी चिंता करना है, और ये जो युवा पीढ़ी है जिसकी जेन जी की चिंता हो, उसके लिए समुचित व्यवस्था के साथ साथ शिक्षा से लेकर रोजगार तक की चिंता हम लोगों की सरकार और मोदी जी की सरकार करने वाली। किसानों को सुरक्षा मिले, किसानों को किस तरह उनके जीवन में खुशहाली आ सके इसकी चिंता करते रहना है। इसलिए आज साथियों, आप देखते होंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार भारत में, लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीब को हटाना शुरू कर दिया था लोगों ने, लेकिन मोदी जी आने के बाद सबसे ज्यादा यदि किसी ने गरीबों को व्यवस्थित तौर पर जीवन जीने के लिए व्यवस्था दिया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी की सरकार साथियों। और इसलिए मैं कहता हूं, पक्का मकान मोदी जी ने दिया, खाने के लिए अनाज मोदी जी ने दिया, घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया। हमको याद है जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा इस देश के एक एक गांव तक बिजली पहुंचाना है, और पहुंचाने का काम किया। और हमारे मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी ने कहा हम घर घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। अब मोदी जी और नीतीश जी और हमारी सरकार ने स्पष्ट तौर पर तय किया है, मोदी जी का कहना है पीएम सूर्य घर योजना को लागू करो और लाखों गरीब जो घर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको सीधा बिजली जो है मुफ्त में देने का काम हमारी सरकार आज 125 यूनिट तो देती है, लेकिन हम 1.1 किलोवाट इस प्रदेश के लगभग 25 लाख घर तक जो गरीब घर है उसको सीधे बिजली से जोड़ने का काम मोदी जी और बिहार की सरकार करने जा रही है साथ। इसलिए साथियों, आज लगातार विकास की कल्पना को आगे बढ़ाया जा रहा है, और क्योंकि लोकतंत्र को व्यवस्थित किया गया, लोकतंत्र की चिंता किया गया, लोकतंत्र में काला अध्याय नहीं बन सके इसकी चिंता किया गया। आपने देखा होगा हमारे यहां भी कोई लगातार कोई भी समस्या यदि सामने आता है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर इसको आगे बढ़ाती है। अभी भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया था, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा, और बिहार की संरचना में सबका साथ सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नड्डा जी आए हैं बिहार, हम लोगों की सरकार ने एक सहयोग शिविर शुरू किया है, और सहयोग शिविर के माध्यम से हमको लगभग 1200 आवेदन भी स्वतंत्रता सेनानियों के मिले हैं साथियों। मैंने देखा कई लोग आवेदन कर रहे कि हमको पेंशन दिया जाए, हमको सम्मान दिया जाए। कई साथियों ने कहा, राजा राम पांडे जी और रघुपति जी ने, कि ऐसे भी कई साथी हैं जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार ने किया है। लेकिन जरूर आश्वस्त कर रहा हूं कि एक कमिटी जो फॉर्म करना इसको तुरंत फॉर्म करेंगे, जिससे जो छूटे हुए लोग हैं उसको उससे जोड़ा जा सकता है। और आगे के दिनों में
कोशिश करूंगा कि अगला 25 तारीख जब आपातकाल की बरसी को हम मनाएंगे और संविधान हत्या दिवस मनाएंगे तो उस दिन जितने लोग इससे जुड़े थे सबको सम्मानित करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे साहब। हम सहयोग कार्यक्रम जब चला रहे हैं तो हम खुद एहसास करते हैं कि लगभग 3.5 लाख लोगों का आवेदन आया, 3,70,000 लोगों का आवेदन आया। 3,20,000 लोगों के आवेदन को हम लोगों ने डिस्पोजल किया और इसलिए किया कि हमने जो मैकेनिज्म लगाया, इस देश में अभी ये व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं, ये व्यवस्था दिया कि पहला दिन जिस दिन आवेदन दीजिएगा 10 दिन तक यदि हमारे किसी ऑफिसर ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो 11वें दिन मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस देने का काम हमारी सरकार करेगा और यदि 20 दिन में उसने आदेश नहीं जारी किया तो उसको दूसरा नोटिस मेरा कार्यालय देगा और तीसरा अंतिम चेतावनी के साथ उसको 25 दिन के पूरा होने पर उसको हम 26वें दिन देते हैं। लेकिन 30 दिन पूरा होने के बाद किसी को नोटिस नहीं देते, कोई चेतावनी नहीं देते। 31वां दिन सीधे उसको निलंबित करने का आदेश मेरा कार्यालय देगा, इतना आश्वस्त करता हूं। और सबसे जो आश्चर्यजनक है, बिहार में 3,70,000 लोगों के आवेदन आए, पहला नोटिस मात्र 9,000 लोगों को गया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को गया और तीसरा नोटिस एक आदमी ने हिम्मत दिखाया कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन 30 दिन पूरा होने के पहले उसने भी हिम्मत फेल किया और जनता का काम करने का काम किया। यही लोकतंत्र है साथियों, क्योंकि जनता के भलाई के लिए काम करना है। जनता का आशीर्वाद जनता को समर्पित होना चाहिए, जनता के आशीर्वाद से सरकार बनती है, इसलिए जनता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, समृद्ध हो, इसकी चिंता करना है। और कई चीजें हैं जिसको हम लोग लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी के उनकी विरासत को आगे बढ़ाना हो, वो भी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जेपी सेनानी भी थे और तमाम लोग को हम लोग लगातार देखते रहे कि कर्पूरी जी ने कैसे इस बिहार को आगे बढ़ाया। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को भी इज्जत देने का काम किया, उनके परिवार को भी सम्मानित करने का काम किया। और जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं वित्त मंत्री था, आपके पेंशन को भी दुगना करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया और आगे भी आपकी चिंता जरूर करते रहेंगे। विक्रम कुंवर जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार आपके लिए आंदोलन हमारे सामने करते रहते हैं। यहाँ पर रमाकांत पांडे जी हैं, कई लोग अपनी विचार भी यहाँ कर रखने का काम करते रहते हैं। लेकिन मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि आज संविधान हत्या दिवस के इस अवसर पर मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार आपके साथ खड़ी है। लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी सरकार आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं और जरूर कहूंगा कि आदरणीय नड्डा जी इसी आंदोलन से जुड़े और देश की राजनीति में आए। यहाँ एक छात्र जीवन व्यतीत करके फिर राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, अपने प्रदेश भी चले गए। वैसे तो हम लोग पूरे बिहार के लोग आपको बिहारी ही मानते हैं और बिहारी के तौर पर ही, क्योंकि जन्म यहाँ हुआ और सब दिन आप यहाँ से जुड़े रहते हैं। मैं आपका स्वागत भी करता हूं और एक आंदोलनकारी के तौर पर आपका विशेष स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की धरती पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के जानकारी के लिए पटना के अतिरिक्त जेपी सेनानी बंधुओं का सम्मान
भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा तिरहुत प्रमंडल के मुजफ्फरपुर के आरडीएस सभागार में हो रहा है, जहां अभी 213 जेपी सेनानी बंधुओं का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा भागलपुर प्रमंडल में भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा सम्मान का कार्यक्रम आज चल रहा है, जहां 113 जेपी सेनानी बंधुओं का सम्मान हो रहा है। पूर्णिया में भी, पूर्णिया प्रमंडल में भारतीय जनता पार्टी परिवार द्वारा 170 जेपी सेनानी बंधुओं का सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। दरभंगा प्रमंडल में आज भारतीय जनता पार्टी परिवार के द्वारा 211 जेपी सेनानी बंधुओं का सम्मान हो रहा है। दरभंगा में डॉक्टर संजय जायसवाल जी, पूर्णिया में सतीश चंद्र दुबे जी माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, भागलपुर में डॉक्टर प्रमोद चंद्रवंशी जी माननीय मंत्री बिहार सरकार, और मुजफ्फरपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी स्वयं इस कार्यक्रम में सम्मान कार्यक्रम को भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने कार्यकलाप से जो जेपी सेनानियों की सेवा का कार्य किया है, राष्ट्र और राज्य आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और केंद्र सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी से कि वो आए और जेपी नड्डा जी जेपी सेनानियों का उद्बोधन दे। बहुत बहुत बिहार सरकार में यशस्वी, लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री सम्माननीय सम्राट चौधरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक सम्माननीय नागेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, भारत सरकार में मंत्री और हमारे वरिष्ठ साथी सम्माननीय गिरिराज जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री भिखूभाई दलसानिया जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व में कई बार अध्यक्ष रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे सम्माननीय राधा मोहन सिंह जी, हमारे पूर्व में गवर्नर रहे और हम सब के मार्गदर्शक गंगा प्रसाद जी, विजय कुमार सिन्हा जी, हमारे दिलीप जायसवाल जी, रामकृपाल यादव जी, हमारे मंत्री राजेंद्र गुप्ता जी, संजीव चौरसिया जी, रत्नेश कुशवाहा जी, संजय गुप्ता जी, अरुण कुमार सिन्हा जी, हमारे पूर्व विधायक और हमारे वरिष्ठ साथी, पवन जायसवाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष, और हमारे रूप नारायण मेहता जी जो पटना नगर के हमारे अध्यक्ष हैं। और आज यहाँ जेपी सेनानियों में बड़ी संख्या में एकत्र आए हैं, सबको मेरा नमन है। लेकिन अगर मैं नाम लूं तो विक्रम कुमार जी, रघुपति जी, राजा राम पांडे जी, रमाकांत पांडे जी, श्रीमती क्रीम घई जी, दुर्गा सिंह जी, श्रीमती रीता सिंह जी, सभी वरिष्ठ जेपी सेनानी और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा इस संविधान हत्या दिवस और लोकतंत्र की हत्या दिवस 25 जून के अवसर पर पटना आने का मुझे और आप सबके साथ शामिल होने का मौका मिला है। मैं इसे विशेष अवसर इसलिए मानता हूं अपने लिए भी कि वैसे तो देश भर में हम संविधान हत्या दिवस और लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे हैं, लेकिन पटना में मनाना इसका एक विशेष मतलब है और इसका एक विशेष स्थान है। देश के कोने कोने में एक कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर, लेकिन पटना का यह कार्यक्रम अपने आप में विशेष इसलिए है कि लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या की जो लड़ाई थी उसका बीज कहीं बोया गया तो वो बिहार था और वो पटना था। इसको हमको ध्यान में रखना है।
मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस ज्ञान भवन से कुछ कदम बाहर जाए तो सामने हमें गांधी मैदान दिखता है। ये गांधी मैदान उस ऐतिहासिक घटना का साक्षी है और मुझे बहुत फख्र के साथ ये कहने का सौभाग्य मिलता है कि आप सब लोग भी उस 5 जून 1974 को भूल नहीं सकते। और वो 5 जून 1974 को मैं भी उसमें शामिल था, मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, मुझे याद है जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और हम सब लोग यहां जितने बैठे हैं लोग, सब लोग यहां से उस समय की गफूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर आर.डी. भंडारे को एक ज्ञापन देने के लिए गए थे। वो 5 जून 1974 और वो 18 मार्च 1974, ये दोनों दिन नींव के पत्थर साबित हुए इस आंदोलन को चलाने के लिए। ये हमको समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए जब मैं इसकी चर्चा करता हूं तो वो दिन भी याद आते हैं, लेकिन दिन के साथ साथ मुझे खुशी होती है कि इस लड़ाई का में भाग लेने का मौका मुझे भी मिला। इस बात का मुझे फख्र भी होता है, गौरवान्वित भी होता हूं, गौरव भी महसूस करता हूं। हम सब जानते हैं कि 25 जून जहां प्रजातंत्र का गला घोटा गया, प्रेस का गला घोटा गया, व्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लग गई, संविधान पर कुठाराघात हुआ, और यह सब हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने से देखा है। आज हम इसलिए याद करते हैं कि भारत का प्रजातंत्र जिस मजबूती के साथ उस समय प्रजातंत्र का गला घोटने वालों को जवाब दिया था, यह प्रजातंत्र भारत का हमेशा हमेशा मजबूत रहे और इसको कोई आंच ना आए, इसकी हम प्रतिज्ञा भी करते हैं। और इसका यह उदाहरण है आने वाली सरकारों के लिए, आने वाली जमहूरियत के लिए, कि इस तरीके का दुस्साहस करने वालों का हश्र क्या होता है और भारत की जनता किस तरीके से जागृत होकर के जवाब देती है, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां इस पर बहुत बोलूंगा नहीं, क्योंकि सब लोगों ने बोला है कि जस्टिस जगमोहन ने मिसेस गांधी को दोषी ठहराया था और उन्होंने कहा था कि आपने चुनाव में धांधली की है, सरकार का दुरुपयोग किया है और इसलिए आपको पद से और आपको आपकी सदस्यता समाप्त की जाती है। यह हम सबको मालूम है। लेकिन हम जानते हैं कि मिसेस गांधी ने यह घटना घटने के 3 सप्ताह के अंदर इमरजेंसी लगाई थी और वो इमरजेंसी जो लगभग 21 महीने रही, वो सब भी हम लोगों ने देखा है। मैं इमरजेंसी के बारे में चर्चा करूं और जो आप बोलते हैं कि युवा पीढ़ी उसको जानकारी होनी चाहिए, 1,31,000 लोगों को बिना कारण और बिना जुडिशियल स्क्रूटनी के जेल के अंदर डाला गया था। संख्या थी 1,31,000। और आपको आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के आंदोलन में, सारे आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या को अंग्रेजों ने भी कभी जेल में नहीं डाला, जो इमरजेंसी में 1,31,000 लोगों को इमरजेंसी में डालने का काम मिसेस गांधी ने। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो ब्रिटिशर्स ने बनाया था, उन्होंने भी इसका इस्तेमाल इतने लोगों पर नहीं किया जो मिसेस गांधी ने किया था। डिफेंस ऑफ इंडियन रूल, DIR, इसको जिन्होंने अंग्रेजों ने बनाया था, उन्होंने पूरे
आजादी के आंदोलन में इसका इस्तेमाल उतना नहीं किया, उससे ज्यादा मिसेस गांधी ने किया, ये आपको ध्यान में रखना। और इसलिए मैं बोलता हूं कि बार बार लोगों को याद दिलाना चाहिए, ये आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। मुझे वो दिन याद है, और यहां पर बैठे हुए सब लोगों को वो दिन याद होगा, जब कोई पुलिस वाला पीछे कहीं दिखता था तो ऊपर से नीचे तक शरीर कांप जाता था और लगता था कि ये हमें ही पकड़ने आया हुआ है। और ये हमने नहीं, लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने इसको सहा है और बिहार में देखा है। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि स्टेरिलाइजेशन पर, मैं ये आंकड़े बार बार इसलिए बोलता हूं कि आप जो प्रजातंत्र में मानवता की बात करते हो, तो प्रजातंत्र को जानने की कोशिश करो कि प्रजातंत्र का गला किस तरीके से घोट दिया गया था। मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आंकड़ों के आधार पर भारत का स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा है, इमरजेंसी के दौरान 1,10,00,000 लोगों की नसबंदी हुई थी। 1,10,00,000। आप सोचिए क्या 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 देश बन गया था। 1,10,00,000, जिसमें से लगभग 80 लाख के लोगों को ये 75 और 76 के दौरान हुआ। कैसी जिंदगी होगी। और ये हमको याद रखना चाहिए। गांव की तरफ अगर कोई डॉक्टर आता था तो नौजवान भाग जाते थे गांव छोड़कर। जेल जाना तो अलग रहा, लेकिन आपने मानवता पर इतना बड़ा आघात किया कि आपने जबरन 1,10,00,000 लोगों का स्टेरिलाइजेशन कर दिया, नसबंदी कर दी। अगर मैं बात करूं, यह संख्या उस समय, अगर 1,10,00,000 की मैं संख्या जोड़ूं तो यह उस समय के ग्रीस की पॉपुलेशन से ज्यादा है। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की थी। अगर मैं कहूं दिल्ली के बारे में, तो जो वहां मकानों को ढाया गया, लगभग 1,50,000 मकान ढाए गए और लगभग 7 लाख लोग घर से बेघर हो गए। इस तरीके का। और प्रेस की बात करूं, लगभग 300 से ज्यादा तो पत्रकार जेल में थे। अखबारें छपती थी, उसमें कुछ नहीं होता था, ब्लैंक होती थी अखबारें, सेंसरशिप लगा हुआ था, मुंह पर ताला लगा हुआ था। यह कांग्रेस ने हमारा हाल किया था, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मित्रों, मैं आज जब हम इस बात को याद कर रहे हैं तो यह भी याद रखना कि कांग्रेस पार्टी के लिए और ये तमाम विपक्षी दल जो आज इंडी गठबंधन के रूप में बैठे हैं, इनके लिए प्रजातंत्र एक तरीके से धोखा देने वाला काम है। और इनकी जो पूरी की पूरी सोच है वह प्रजातंत्र विरोधी है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। अगर मैं जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो 8 बार से ज्यादा उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया प्रदेशों में। मिसेस गांधी ने 50 बार लगाया, यानी 50 चुनी हुई सरकारों को ध्वस्त किया। और हमारे दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज जब नरेंद्र मोदी जी की 12 साल की सरकार है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके और कुछ समय के लिए मणिपुर को छोड़ करके हमने कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया है। यह हमारी ताकत है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। इसी इमरजेंसी के दौरान 42वां संवैधानिक संशोधन लेकर के आया। संवैधानिक संशोधन में चुने हुए प्रतिनिधि का टर्म को 5 साल से 6 साल कर दिया। अपने आप को देखिए, याद कीजिए कानून किस तरीके से बनाया गया। अपने आप को, यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, इनको जुडिशियल रिव्यू से ऊपर कर दिया गया। इनके ऊपर कोई भी जुडिशियरी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि यह कानून रेट्रोस्पेक्टिव किया गया। कोई भी कानून लगता है तो वो आगे के लिए लगता है, इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया।
यानी पीछे भी, यानी जगमोहन सिन्हा के जो वक्तव्य था और जो उसका जजमेंट था, उसको भी आपने निरस्त करने का काम किया और प्रजातंत्र और जुडिशरी का गला घोटने का काम किया। ये आपने इस तरीके का काम किया। और ये आज हमको कांग्रेस वाली पार्टी वाले लोग आज हमको प्रजातंत्र की दुहाई दिखाए। मुझे तो कई बार हंसी आती है, ये उनके पोते और पोती दोनों संविधान की किताब पुस्तक लेकर के फिरते रहते हैं। इनको उन्होंने कभी संविधान की कोई धारा पढ़ी है? इनको मालूम है? अरे संविधान की किताब उठाने के पहले राहुल गांधी अपनी दादी के किए हुए कार्यों के लिए देश से माफी मांगो, इसकी आवश्यकता है। देश को बताओ कि तुम्हारी दादी ने गलत काम किया था। आज संविधान के रक्षक बन गए तुम, घरियाली आंसू बहा रहे हो। संविधान का एक प्रावधान नहीं मालूम तुमको? तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हारी दादी ने क्या क्या किया और किस तरीके से प्रावधानों की धज्जियां उड़ाई है? आज तुम 21वीं शताब्दी में खड़े होकर के प्रजातंत्र की बात और संविधान के रक्षक की बात करते हो। अरे संविधान को तो एक बार नहीं अनेकों बार धज्जियां कांग्रेस पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी पार्टी ने उड़ाई है, तुम्हारी दादी ने उड़ाई है। मांगना है देश से माफी तो तुम मांगो और देश से सदा इसको याद दिला करके उनको सत्ता से दूर रखना होगा। यह हमारी राष्ट्रीय जिम्मेवारी है, इसको भी हमको समझना है। ये इंडिया अलायंस को जो सिवाय आज के दिन में अगर आप देख लीजिए इनकी गतिविधि क्या है, इनकी गतिविधि देश को मजबूत बनाना नहीं है। सत्ता की लोलुपता में ये जितने भी राष्ट्र विरोधी कार्यक्रम है उसमें अपने आप को शामिल करने में अग्रसर होते हैं। तो ये इंडिया अलायंस का काम हो गया। ये तौर तरीका हो गया। और इसलिए अभी आपने देखा होगा कि 10 दिन पहले उस समय के युवा नेता होते थे, यूथ कांग्रेस के नेता होते थे जब मिसेस गांधी थी, और लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत। 10 दिन पहले उनका वक्तव्य क्या है? 10 दिन पहले उन्होंने कहा कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी नेता होती तो भारतीय जनता पार्टी पर बैन लगा देती। अभी भी देखो आप, इनकी सोच नहीं बदली है। ये तो मोदी जी है और ये तो आप है जनता जिन्होंने मोदी जी को बैठाया है और देश तरक्की के साथ आज विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। नहीं तो इनका अगर बस चले तो यह देश को जिस पाताल में ले गए थे 2014 से पहले, दोबारा वहां ले जाने में ये कभी हिचकेंगे नहीं। ये इसी तरीके का काम करने का काम इन्होंने पकड़ रखा है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो इमरजेंसी की बात याद करें, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। आज भी इनके वक्तव्य सुनो आरएसएस के बारे में, आज भी इनके वक्तव्य सुनो देशभक्तों के बारे में। हमेशा देशभक्ति के खिलाफ इनका हमेशा स्टैंड रहता है। ये हम सबके ध्यान में है। इसलिए मित्रों, ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही बात कहूंगा कि लोकतंत्र हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, यह यथार्थ हमको देखने को मिला। आजाद भारत में इतना बड़ा जन आंदोलन हमको जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में हमको मिला, जिसने ब्रिटिशर्स से ज्यादा जो कुठाराघात प्रजातंत्र पे हुआ था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम इस लोकतंत्र हत्या दिवस को याद करके ऐसे लोगों को जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता प्रजातंत्र को कुचलने की रही है, उनकी इस मानसिकता को हम कुचल डालेंगे। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जेपी सेनानियों को सबको मेरा बहुत बहुत नमन, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ वो लड़ाई लड़ी और सफलता दिलाई। आज आप सबके दर्शन करने का मुझे मौका मिला और पटना जैसी क्रांतिकारी भूमि पर आने का मौका मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। मित्रों, जो आप जेपी सेनानी हैं अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अभी जनगण हम राष्ट्रगान होना है और जो जेपी सेनानी हैं उनके जो साथ में परिजन हैं उनके अल्पाहार की व्यवस्था
उनके खड़े हो जाए। सभी लोगों से आग्रह है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। इस पूरे कार्यक्रम के धन्यवाद ज्ञापन के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपनी बड़ी बहन प्रीति शेखर जी से, जो प्रदेश की महामंत्री। धन्यवाद। छोट छोट